नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर राहुल। और आज हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान के उस खौफनाक गांव की कहानी में जहां मंजुलिका की आत्मा का साया अब भी मंडराता है। एक ऐसी हवेली जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है और पायल की खनक से सन्नाटा टूटता है। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया उसने अपनी जिंदगी में एक अजीब डर महसूस किया, एक ऐसा डर जो उसकी रगों में उतर गया। इस कहानी में न केवल हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश होगा, बल्कि हम जानेंगे उन दो युवाओं की आपबीती जिन्होंने मंजुलिका के शाप का सामना किया। तो अगर आप तैयार हैं तो गहरी सांस लीजिए और अपने चारों ओर नजर डालिए, क्योंकि हो सकता है कि मंजुलिका की छाया आपके आसपास भी मंडरा रही हो। राजस्थान के थार के मरुस्थल के एक छोटे से गांव किरणपुर की ये कहानी है। ये गांव जितना पुराना था उतनी ही पुरानी थी इसकी रहस्यमयी हवेली, कुंचिका हवेली। हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर हर कहानी का केंद्र थी मंजुलिका, एक राजस्थानी नर्तकी जो बरसों पहले हवेली में अपनी कला के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि मंजुलिका की मौत बेहद रहस्यमयी तरीके से हुई थी और तब से हवेली में उसकी आत्मा भटकती रहती है। रात का घना सन्नाटा था। हवेली से अचानक बंजारों की रहस्यमयी संगीत और पायल की आवाजें सुनाई देने लगीं। कहते हैं जिसने भी उस रात की पायल की आवाज सुनी उसकी नींदें गायब हो गईं। गांव वाले हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां जाने वाले कई लोगों ने बाद में अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थीं। किसी को भयानक सपने आते तो किसी के चेहरे पर डर का साया छाया रहता। एक रात गांव के दो युवा दोस्त विक्रम और रघु गांव की पुरानी मान्यताओं और कहानियों का मजाक उड़ाते हुए कुंचिका हवेली की तरफ निकल पड़े। उनके मन में केवल एक उत्सुकता थी, हवेली के रहस्य को जानना और उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। हवेली में अजीब सा डर और खौफ का माहौल था। दोनों ने महसूस किया कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताला लगा था। विक्रम ने साहस जुटाकर जैसे ही दरवाजे को छुआ, वो ताला बिना किसी प्रयास के टूट गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दीवारों पर कुछ अजीब और गरीब चित्र थे, जिनमें नृत्य करती मंजुलिका की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में मंजुलिका की आंखें इतनी जीवंत और खौफनाक थीं कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें घूर रही हो। उन्होंने जैसे ही हवेली में कदम रखा, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने वापस जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। अब वो हवेली में कैद हो चुके थे। अचानक एक कोने से पायल की आवाज फिर से सुनाई दी और वो दोनों उसी दिशा में बढ़ने लगे। हवेली में अजीब सी गंध थी, मानो किसी पुराने फूल और धूप की खुशबू हवा में तैर रही हो। चलते चलते वो एक कमरे के सामने पहुंचे, जिसे मंजुलिका का कमरा कहा जाता था। वहां एक पुराना भारी घुंघरू और एक घिसी पिटी सुनहरी रंग की घाघरा लटक रही थी। रघु ने उसे छूने की कोशिश की, तभी कमरे में एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उनके सामने किसी का धुंधला साया दिखाई देने लगा। तभी विक्रम को फर्श पर एक पुराना पत्र मिला, जिस पर मटमैले कागज में कुछ लिखा था। उस पर मंजुलिका के हाथ से लिखी आखिरी पंक्तियां थीं। जो भी इस कमरे में आएगा वो मेरी अधूरी नृत्य कथा को पूरी करेगा, वरना मौत उसकी किस्मत होगी। ये पढ़ते ही विक्रम और रघु के दिल में डर का एहसास बढ़ गया। उनके सामने एक अजीब और गरीब दृश्य बनने लगा, जैसे किसी ने नृत्य शुरू कर दिया हो। मंजुलिका की छाया उन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगी और हवा में उसके घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी।
कमरे की दीवारों से धीरे धीरे खून की बूंदें टपकने लगीं और पायल की आवाज और तेज होती चली गई। विक्रम और रघु ने कमरे से भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने लगी। तभी मंजुलिका की छाया एक गहरी खौफनाक आवाज में बोली, तुमने मेरी हवेली की शांति भंग की है, अब तुम्हें मेरे नृत्य की कीमत चुकानी होगी। विक्रम और रघु का दिल दहशत से कांप रहा था। मंजुलिका की भयावह छाया उनके सामने थी और हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मंजुलिका अब अपनी दुनिया में उन्हें खींच लेना चाहती थी। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उन्हें कमरे में बांध रखा था। अचानक मंजुलिका की छाया ने उनकी तरफ इशारा किया और उनकी आंखों के सामने कुछ भयानक दृश्य चमकने लगे। उन्होंने देखा कि मंजुलिका को जिंदा दफनाने की साजिश रची गई थी। गांव के एक जमींदार ने मंजुलिका की कला का फायदा उठाकर अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की थी। मंजुलिका ने इसका विरोध किया, लेकिन बदले में उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी पायल की आवाज आज भी हवेली में गूंजती है। विक्रम और रघु उसकी इस कहानी को सुनकर सहम गए थे। मंजुलिका की आत्मा ने उन पर एक शाप डाल दिया, तुम दोनों मेरी कहानी को हर किसी तक पहुंचाओगे, लेकिन इसे पूरा करने से पहले तुम्हारी मौत निश्चित होगी। कमरे से भागने का कोई रास्ता न देख दोनों ने हवेली में छुपी एक रहस्यमयी सुरंग का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें याद आया कि गांव वालों का कहना था कि हवेली के अंदर एक सुरंग है जो सीधे गांव के बाहरी इलाके में खुलती है। सुरंग का मुंह खोजने के लिए उन्होंने दीवारों पर हाथ फेरा और फर्श को थपथपाना शुरू किया। अचानक फर्श का एक हिस्सा खुल गया और उन्होंने एक गुप्त दरवाजा पाया। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उसमें कदम रखा। सुरंग में घुप अंधेरा था और वहां की दीवारों पर नाखूनों के निशान बने हुए थे। सुरंग की हवा में भारीपन था, मानो उनके कदमों के साथ मंजुलिका की छाया भी धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ रही हो। जैसे ही दोनों सुरंग के अंदर गहरे उतरे, उन्हें मंजुलिका की झलक दिखाई देने लगी। हर बार जब वे आगे बढ़ते, मंजुलिका की आवाज और उसकी परछाई उनके पास आने लगती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मंजुलिका उन्हें क्यों रोक रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरंग के दूसरे छोर की ओर देखा, एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा हुआ था, कुंचिका हवेली छोड़ने के लिए आत्मा की बलि देनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हारी रगों में भी अपना डर फैला दूंगी। विक्रम ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए दरवाजे को धक्का दिया और वे बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरंग से बाहर कदम रखा, वे खुद को उसी हवेली के सामने खड़ा पाए। सब कुछ ऐसा ही था जैसे उन्होंने एक गोल गोल भयंकर चक्र पूरा कर लिया हो। तभी हवेली की बालकनी से मंजुलिका की हंसी गूंज उठी और उसने कहा, तुम इस हवेली को छोड़कर नहीं जा सकते। ये हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरी दुनिया में फंस चुके हो। मुंह पुंबे किए। अगर इस हवेली को छोड़ना है तो तुम्हें मुझे मेरी आखिरी नृत्य कथा पूरी करनी होगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मंजुलिका की आत्मा ने आदेश दिया कि वे उसके अधूरे नृत्य को पूरा करने में मदद करें। हवेली के मुख्य हॉल में दोनों को मंजुलिका के द्वारा बिछाए गए घुंघरू और संगीत वाद्य यंत्र मिले। विक्रम ने घुंघरू उठाकर मंजुलिका की आत्मा को पहनाए और तभी चारों ओर से रोशनी की लहरें फैलने लगीं। हवेली का पूरा वातावरण बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी खौफनाक उत्सव का आगाज हो चुका है। मंजुलिका की आत्मा ने अपना नृत्य शुरू किया। वह हवा में घूमती हुई जैसे अपने बदले को पूरा कर रही थी। रघु और विक्रम उसकी हर हरकत को देखते हुए स्तब्ध थे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। मंजुलिका के नृत्य के दौरान दोनों की आंखों के सामने भयानक दृश्य आने लगे, जैसे वे किसी अलग ही समय में पहुंच चुके हों।
उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर लोग जमा हैं और मंजुलिका अपनी हत्या का बदला ले रही है। जैसे ही मंजुलिका का नृत्य खत्म हुआ, उसने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन तुम्हारी नियति भी मेरे साथ बंध चुकी है। मेरे शाप से मुक्ति पाना आसान नहीं। अगर तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो तो ये हवेली हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। लेकिन अगर तुमने इस कहानी को किसी और को सुनाने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। सहमे हुए विक्रम और रघु ने हवेली को छोड़ने की ठान ली। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उस शाप की छाया उनके दिल में हमेशा के लिए बस चुकी थी। विक्रम और रघु गांव लौट चुके थे, लेकिन उनके दिलों पर मंजुलिका का डर अब भी छाया हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी भयानक घटना का सामना किया था। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और भय का साया था, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें मंजुलिका का शाप याद था। अगर किसी को कहानी बताई तो वे हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ दिन बीते, लेकिन विक्रम और रघु की जिंदगी सामान्य नहीं हो पाई। दोनों को रात में मंजुलिका की आवाज सुनाई देने लगी और सपनों में वह उनसे बात करती। हर सपने में वह अपने आखिरी नृत्य को अधूरा बताकर उन पर हंसती थी, मानो वह उन्हें तड़पाना चाहती हो। फिर एक रात विक्रम ने रघु को फोन किया और बताया कि उसे लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त उसके आसपास मंडरा रही है। रघु ने भी ऐसी ही कुछ बातें महसूस की थीं। डरते डरते दोनों ने निर्णय लिया कि अब और नहीं, उन्हें मंजुलिका का यह भयानक खेल खत्म करना होगा। दोनों ने गांव के बाहर बसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर गंभीरता से कहा, मंजुलिका की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसने तुम पर शाप लगा दिया है। इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम दोनों को दोबारा हवेली में जाना होगा और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन याद रहे, अगर इस अनुष्ठान में किसी प्रकार की गलती हुई तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। रात के अंधेरे में तांत्रिक के साथ विक्रम और रघु ने फिर से कुंचिका हवेली में कदम रखा। तांत्रिक ने हवेली के मुख्य कक्ष में एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने दोनों से कहा कि जैसे ही मंजुलिका की आत्मा प्रकट हो, वे उसके सामने एक विशेष मंत्र का जाप करें। तांत्रिक ने बताया कि इस मंत्र से मंजुलिका की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी और वह उन्हें शाप से मुक्त कर देगी। तांत्रिक ने एक पवित्र आग जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और मंजुलिका की छाया फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में वही जलता हुआ क्रोध था और उसकी आवाज अब और भी गहरी और खौफनाक हो गई थी। उसने कहा, तुमने मेरा शाप तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम और रघु ने कांपते हुए तांत्रिक द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, मंजुलिका की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरा भवन ढहने वाला हो। अंत में मंजुलिका की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसकी छवि धुंधली होकर हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली की खामोशी लौट आई और तांत्रिक ने कहा, अब मंजुलिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। विक्रम और रघु ने राहत की सांस ली और अपने गांव लौट गए। अब उनके दिल में किसी प्रकार का डर नहीं था। उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद कहा और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। कहते हैं कि कुंचिका हवेली अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है और वहां मंजुलिका की पायल की आवाजें कभी नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। हवेली के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी उसका रहस्य जानने की कोशिश की,
उसे डर और खौफ के साए ने हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। मंजुलिका की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और हवेली ने भी आखिरकार राहत की सांस ली थी। विक्रम और रघु अपनी जिंदगी को फिर से बसाने लौट आए थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया सबक बसा था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने का अंजाम केवल विनाश ही होता है। कुछ महीने बीत गए। गांव वालों ने देखा कि हवेली अब एकदम खामोश है, जैसे वहां की दीवारें भी आराम कर रही हों। परिंदे अब हवेली के चारों ओर बेझिझक उड़ते थे और वहां की खिड़कियों पर अब कोई साया नहीं दिखता था। विक्रम और रघु ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब विक्रम अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने हवेली की दिशा में एक हल्की सी रोशनी देखी। उसके कानों में अचानक एक पुरानी पायल की बहुत ही धीमी खनक सुनाई दी, मानो उसे आखिरी बार विदाई दे रही हो। वह समझ गया कि यह मंजुलिका का आखिरी संदेश था, एक अलविदा, शायद अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए। उसने महसूस किया कि मंजुलिका की कहानी का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उसकी छाया हमेशा इस गांव का हिस्सा रहेगी, एक खामोश याद की तरह जो लोगों को चेतावनी देती रहेगी कि किसी आत्मा की पीड़ा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस तरह कुंचिका हवेली फिर से अपने सन्नाटे में लौट आई। मगर गांव के बुजुर्ग अब भी युवाओं को यह कहानी सुनाते हैं ताकि कोई और उस हवेली के दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने की गलती न करे। हवेली अब एक प्रतीक बन चुकी थी, अतीत के रहस्यों का और उन पर पड़े सन्नाटे के शाप का, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। कहते हैं कि सच्चा अंत वही है जो न केवल एक कहानी को बल्कि सुनने वालों के दिलों को भी बदल दे, और इस कहानी ने उस गांव को एक सदा के लिए बदल दिया था।